Good morning, students. Okay. Can we first discuss the graph questions of yesterday homework? 4 और 4 8 सिंपल क्वेश्चन दिए थे, वो सबको क्लियर है बेटा? कि इज देयर एनी डाउट इन दैट क्वेश्चंस? 4 + 4 8 ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि हम ग्राफ से रिलेटेड बात कंटिन्यू करने वाले हैं और फिर आखिरी में वो 55 क्वेश्चन वाले होमवर्क में से डिस्कस करेंगे। ऐसा लगता है क्वेश्चन सब वो क्लियर थे आपको, ग्राफ्स वाले इजी थे क्वेश्चंस, राइट? चलो ठीक है। बोर्ड पे ध्यान से एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, अब कल हमने एक क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चन लेके उसको लंबा खींचा था, डिटेल्स में उसको करने की कोशिश की थी। उसी क्वेश्चन वाला मैं ग्राफ निकाल रहा हूं और कुछ अलग चीज आज करना है हमें। देखिए द ग्राफ यस्टरडे वाज कि 2 सेकेंड में ये जा रहा था 4 पे, फिर 1 सेकेंड तक ये कांस्टेंट रह रहा था और फिर सडनली निगेटिव से शुरू होके ऐसा जा रहा था। दिस वाज यस्टरडेज ग्राफ। This was 5 seconds, this was 3 seconds, this was 2 seconds, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था -2। ये सब थे वेलोसिटी वैल्यूज और ये टाइम, वेलोसिटी वैल्यूज और ये था टाइम। ये कल का क्वेश्चन था। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शंस में दिए जाएंगे, मैं यहाँ पे बिना ऑप्शन दिए आपको सवाल पूछूंगा। आपको फाइंड करना है इसका एटी ग्राफ। एटी ग्राफ फाइंड करना है आपको इसका। वीटी ग्राफ गिवन है वीटी ग्राफ, और हमें फाइंड करना है इसका एटी ग्राफ। हमें इसका फाइंड करना है एटी ग्राफ। तो सॉल्यूशन में लिख के देता हूं आपको, देखो आपको समझ आ रहा है क्या? साथ में ही थोड़ा सा सोचते हैं। कल हमने एक्सेलरेशन की वैल्यूज निकाली थी स्टूडेंट्स, तो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? हमने शायद 1 सेकेंड के ऊपर निकाली थी वैल्यू। 1 सेकेंड के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी कल के सब क्वेश्चंस में। tan θ1 करके हमने वैल्यू निकाली थी। क्या वैल्यू आई थी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई थी।
वैल्यू आई थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आपको समझ रहा है कि 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इज दिस क्लियर? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखना बच्चों। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे मिला था हमें? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। मैंने कल आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है उसका खुद का स्लोप ही टेंजेंट का स्लोप होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो फिक्स्ड रहेगा। आप 0 सेकेंड पे लो, आधे सेकेंड पे लो, 1 सेकेंड पे लो, 1.5 सेकेंड पे लो, 2 सेकेंड पे लो, 0 से 2 सेकेंड तक जो स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन। उसका स्लोप एक फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 2 से 3 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना आएगा? नंबर टाइप करके बताइए मुझे। 2 से 3 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2 से 3 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2 से 3 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट? वेलोसिटी कांस्टेंट है। 2 से 3 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन जीरो आएगा, बिल्कुल सही। तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे जीरो एक्सेलरेशन? मतलब ये जीरो वाली लाइन है ना, एक्स एक्सिस की लाइन पे, 2 पे वैल्यू, 2 से 3 के बीच में जो वैल्यूज है ऐसे जीरो आएगा। और 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में एक्सेलरेशन कितना आया था अपना? कल आया था 4 सेकेंड पे निकाला था हमने। क्या आई थी एक्सेलरेशन की वैल्यू? देखिए, tan θ2 करके हमने स्लोप निकाला था, दैट वाज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, +1। कुछ लोगों ने मिस्टेक से ये इसको -1 कल भी बताया था। तो हमने समझाया था कि कैसे वेलोसिटी बढ़ रही है ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, सो दिस इज द ग्राफ। ओके, ये हो गया ए टी ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? वीटी ग्राफ गिवन था, उस पर से हमने फाइंड किया ए टी ग्राफ। मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आज के लिए ये एक क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए। साइड में मैं आपको और एक सेकेंड क्वेश्चन देता हूँ वीटी ग्राफ, उसका भी आप कोशिश कीजिए एटी ग्राफ निकालने की। पहले पहला वाला निकाल लीजिए, फिर मैं जो सेकेंड आपको दूंगा वो निकालिएगा। चलो, बोर्ड पे है सेकेंड वाला भी वीटी ग्राफ, आपको उसका एटी ग्राफ निकालने की कोशिश करनी है।
उसका एटी ग्राफ कैसे आएगा। हो गया बेटा? किस किस का हो गया तो डन बताइएगा। सेकंड का जवाब हो गया तो डन बताइएगा। सर्टनली जवाब आप टाइप नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ है, लेकिन अगर आपने अपने नोट्स में ग्राफ बना लिया है तो मुझे बताइए हो गया है तो। हाँ, इसीलिए मैं इंतजार ही कर रहा हूँ बेटा, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है आपको। आपके जवाब का मुझे इंतजार है। जब का जवाब खत्म होता है सेकेंड ग्राफ का एटी ग्राफ, सेकेंड क्वेश्चन का एटी ग्राफ। ओके, आपने बनाने के बाद चेक कीजिएगा। मैं आंसर बोर्ड पे निकाल रहा हूँ कि आपका आंसर ऐसा आया था, आपको चेक करना है। पहले 0 से 1 सेकेंड में आपका एक्सेलरेशन आना चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले 1 सेकेंड के लिए आना चाहिए, सेकेंड के लिए आना चाहिए कितना? अगले 1 सेकेंड के लिए कितना आया बच्चा? कितना आया एक्सेलरेशन? वेरी गुड, -5। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ग्राफ आएगा। मेरे मेरे इसमें एकदम नीचे आ रहा है देखो। मेरे पास 1 2 3 4 5 के लिए जगह बचे, देखो ये 3 है, और माइनस, मान लो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3, ऊपर तो 0 1 2 3, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो मेरा ग्राफ कहाँ आ रहा है देखिए, एकदम -5 वैल्यू आ रही है। 1 से 2 सेकेंड के बीच में वैल्यू -5। ठीक है, और 2 से 4 सेकेंड के बीच में, 2 से 4 सेकेंड के बीच में 0, 2 से 4 सेकेंड के बीच में 0, और 4 से 5 सेकेंड के बीच में 1 आना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए आपका। okay? So this is the AT graph here. ठीक है, शुरू में 3, 3 के बाद ऐसे डायरेक्ट गया -5 पे, -5 के बाद ऊपर आ गया 0 पे। तो जब सडनली पॉजिटिव का निगेटिव या ऐसे वैल्यू चेंज करता है ना, तो कई बार आपको कई बुक्स में, कई एग्जाम्स में ऐसे आपको डॉटेड लाइन खड़ी दिखेगी, ताकि ना ग्राफ थोड़ा जुड़ा हुआ दिखे। ऐसे अलग अलग टुकड़े दिखने के बदले ऐसे डॉट डॉट करके ग्राफ को थोड़ा जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। टू गिव इट लाइक अ लिटिल कंटिन्यूअस लुक, ऐसे किया जाएगा। सॉरी।
वैल्यूज बेटा कल जैसे किया था वैसे ही है। ये टैन थीटा लेके स्लोप लेके, तो टैन थीटा स्लोप कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल लेके चेंज इन वेलोसिटी आएगा डिवाइडेड बाय टाइम करके। तो पहली वाली 4 में से एक डिवाइडेड बाय 1 करके 3 वैल्यू आई थी। ठीक है, इस तरीके से। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इस बार आपको 80 ग्राफ दिया जा रहा है। बोला है इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको फाइंड करना है वीटी ग्राफ। क्या करना है, वीटी ग्राफ फाइंड करना है। इस बार आपको वीटी ग्राफ फाइंड करना है। ये भी थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल लगेगा। जस्ट देखिए बाजू में आपको 80 ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है। ये है ग्राफ स्टूडेंट्स। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज है, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है y एक्सिस पे, ये 5 है, ये 10 है। 5 और 10 इस तरीके से, और ये वैल्यू -5। टाइम जो है सेकेंड्स में 1 2 3 4 5 6 सेकेंड तक का टाइम दिखाया हुआ है। ओके, टाइम इज इन सेकेंड्स, और y एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको वीटी ग्राफ निकालना है। बार से उल्टा है सवाल। ओके, पिछली बार में वीटी दिए थे, 80 पूछा था, इस बार एक्सेलरेशन वैल्यूज गिवन है, आपको वीटी ग्राफ पूछा हुआ है। इस बार मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दूंगा और ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने को बोलूंगा आंसर आपका।
ये चार ऑप्शन है स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, ए बी सी डी वीटी ग्राफ के। ग्राफ में कोई वैल्यूज नहीं गिवन है, ग्राफ में कहीं कोई वैल्यूज नहीं गिवन है, ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे, लेकिन शेप गिवन है इस तरीके से। और आपको आपके ए बी सी डी ऑप्शन में से चूज करना है। आप आपके लिए पोल लेंगे हम। जस्ट वेट फ्यू सेकेंड स्टूडेंट्स, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गई ऐसा लग रहा है। काम कीजिए, इसका पोल मैं लेता हूँ, तब तब तक आपके लिए और एक इसमें सब क्वेश्चन देता हूँ। वन मोर सब क्वेश्चन आई एम गिविंग, उसका भी आप जवाब फाइंड कीजिए। सिस्टम थोड़ी हैंग हो गई तो मैं पोल नहीं ले पा रहा हूँ। आई विल टेक इट इन फ्यू सेकेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें कई सेकेंड है, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड्स। ये वैल्यू के लिए मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपका आंसर मीटर में आएगा। कितने मीटर जाता है वो आपको केयरफुली फाइंड करके देखना है। कल जो कुछ थ्योरी की है हमने, उसी बेसिस पे ये भी क्वेश्चन है।
स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? स्क्रीन हटा दी है मैंने। क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आपको सेम क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। चलो, वो सब हैंग हो गया था स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन गॉन, फ्रेश स्क्रीन आपके सामने है और क्वेश्चन आपके नोटबुक में है। तो अभी मुझे क्वेश्चन वापस निकालना पड़ेगा यहाँ पे। एटी ग्राफ में मैंने पहले क्या दी थी वैल्यूज? पहले 3 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कितना माइनस दिया था क्या मैंने स्टूडेंट्स? -5 दिया था ना पहले 3 सेकंड के लिए। पहले 3 सेकंड के लिए -5, फिर अगले सेकंड के लिए 0, और फिर बाद में 2 सेकंड के लिए 10 दिया था, है ना? ये इस तरीके से मैंने 80 ग्राफ आपको दिया था। दिस इज 10, दिस इज -5, या 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड था। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ था आपको दिया हुआ। अब हम पोल ले सकेंगे स्टूडेंट्स। जो 4 ऑप्शंस थे मेरे ख्याल से अब पोल ले सकेंगे, लेकिन क्विकली मैं ले रहा हूँ 20 सेकेंड का पोल। जो 4 ऑप्शन आपको डिस्प्ले हुए थे, आपने जो भी ऑप्शन आपका तब डिसाइड किया हुआ था वो मुझे बताइए कि आपने ए बी सी डी में से तब कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था। सोच के रखा था। जिसने नहीं सोचा था उसने जवाब नहीं देना है। जिसका कोई आंसर फाइनल नहीं आया था उसने कोई जवाब नहीं देना है। चलो, बहुत सही। मेजॉरिटी क्लास ने ए ऑप्शन जवाब दिया था, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसी पर से आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा। इसी पर से आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करता आएगा। पहले मैं जवाब बना दूं, बोर्ड पे एक बार जवाब बना लेता हूँ केयरफुली। वीटी ग्राफ आपका आया था यहाँ पे, शुरुआत 2 सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से हुई थी, और इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ तक आया होगा, और इसके बाद यहाँ तक ऐसे। ये था फर्स्ट ऑप्शन और ये होगा आंसर। और ये वैल्यूज क्या होगी? वैल्यूज जो y एक्सिस पे आपको इसके मिलेगी, वेलोसिटी एक्सिस पे जो आपको वैल्यूज मिलेगी, देखो देखते किसने केयरफुली निकाला है। ये वैल्यू तो 2 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। कोई मुझे नीचे की वैल्यू दिखाएगा कि मिनिमम जो है वो निगेटिव वाली वेलोसिटी कहाँ तक गई है? क्या किसी ने कैलकुलेशन किया है अच्छे से, केयरफुली, प्रॉपरली, कि ये निगेटिव वाली वेलोसिटी कितनी सेकेंड, कितने मीटर पर सेकेंड आई है आपकी? -13। बहुत अच्छे। दिस वैल्यू इज, यहाँ की जो ये वैल्यू है ये -13 आई है। और फाइनल वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स, एकदम फाइनल में फाइनल वेलोसिटी क्या आई है? जो पॉजिटिव वैल्यू आई है वो कितनी आई है? वो आई है 7 मीटर पर सेकेंड। चलो, सही। लेकिन ये सबको आया है क्या?
सबको ये वैल्यूज निकालते आई है कि नहीं आई है? नहीं, सबको नहीं आई है मुझे लग रहा है। बहुत लोग को आई है लेकिन सबको नहीं आई है। एक बार क्विकली ये देख लेते हैं कैसे आया हुआ है। फर्स्ट 3 सेकेंड में एक्सेलरेशन था स्टूडेंट 0 to 3 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है -5, है ना? तो क्या मैं उसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में u दिया था 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है -5, ग्राफ पर से दिख रहा है, और 3 सेकेंड के टाइम तक हम जा रहे हैं। तो इससे आपका 2 - 15, दैट इज ये आंसर आ रहा है -13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वजह से आपका ये -13 वैल्यू आई। बाद में अगले 1 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन ही जीरो था। एक्सेलरेशन जीरो था मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो 3 to 4 सेकेंड में क्या रहेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। सॉरी, -13 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। जो -13 आ गई थी तो -13 ही वेलोसिटी उसकी रहेगी। और आगे 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, 4 to 6 सेकेंड में क्या करेंगे? फिर से देर इज एन एक्सेलरेशन, है ना, +10 एक्सेलरेशन है, तो आप फिर से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते। लेकिन इस बार आपको ध्यान से समझना है कि u कौन है और v कौन है। यहाँ पे u होगा -13, है ना। इस फेज के लिए इनिशियल है 4 से 6 सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड इनिशियल टाइम है। तो इनिशियल स्पीड -13, इनिशियल वेलोसिटी -13 है, इनिशियल वेलोसिटी -13 है। एक्सेलरेशन आपका दिया है +10। और टाइम क्या पुट करेंगे? यहां कुछ लोग ने गलती की हो सकते है। टाइम क्या पुट करेंगे बताइए? टाइम क्या पुट करेंगे? टाइम क्या पुट करना चाहिए? 2 सेकेंड्स पुट करना चाहिए। हाँ, यहाँ कोई गलती से 6 मत पुट कर देना, ये मिस्टेक हो सकती है। हाँ, 4 से 6 सेकेंड मतलब इंटरवल कितने टाइम का है? 2 ही सेकेंड का इंटरवल है, 2 ही सेकेंड के लिए इतना एक्सेलरेशन लगा हुआ है, तो ये टाइम आपको 2 सेकेंड पुट करना है। तो आपका फाइनल v क्या आ रहा है देखिए, -13 + 20, मतलब ये वैल्यू आ रही है +7 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो अब ग्राफ सबको क्लियर हुआ? अब ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगली बात पूछी थी मैंने, डिस्प्लेसमेंट आपको। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कल हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो यहाँ पे हमने वी टी ग्राफ तो बनाया हुआ है, अभी इतनी मेहनत से हमने वी टी ग्राफ ही बनाया हुआ है एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ। ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपने आसानी से सिलेक्ट किया होगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट वैल्यूज सब फाइंड करना वगैरह ये यहाँ पे हुआ। तो अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ, भाई देखो, कुछ एरिया पॉजिटिव है, कुछ एरिया निगेटिव है, कुछ एरिया ऊपर है, कुछ एरिया नीचे है। तो ये सवाल सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है, ये सवाल सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले आपको तो क्या काम करना पड़ेगा कि आपको कब ऊपर है ग्राफ और कब नीचे है ग्राफ ये निकालना पड़ेगा। तो ये जब ग्राफ कट कर रहा है, टाइम एक्सिस को कट करके जब नीचे जा रहा है ग्राफ, तो ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा। क्या किसी ने निकाला? क्या किसी ने ये मेहनत करी ये टाइम निकालने की? वेरी गुड, वेरी गुड, प्रणव नीलकंठ कदम ने ये दोनों टाइम निकाल के दिए है। बहुत अच्छी बात। कब कब वेलोसिटी जीरो बन रही है ये टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ रही है 0.4 सेकेंड्स। यस, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये वैल्यू 0.4 सेकेंड है। और अगली वैल्यू मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। -13 +10, 1.3 ऐड होगा तो 5.3 सेकेंड्स, बिल्कुल सही।
5.3 सेकेंड्स। 5.3, यस बेटा, वो भी बात सही है, वो भी बात सही है। वरुण गोडसे जो बोल रहा है वो भी बात बिल्कुल सही है। आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के भी जवाब फाइंड कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी आप जवाब फाइंड कर सकते हैं। पहले ये ग्राफ वाली मेथड देख लीजिए। ठीक है, ये ग्राफ वाली मेथड देख लीजिए। ये टाइम कैसे निकाला ये समझा बेटा? 0.4 और 5.3 ये टाइम कैसे निकाला ये आपको समझा क्या? हमें चाहिए वेलोसिटी कब जीरो बनेगी, इस तरीके से। राइट में आपको येलो कलर से मैं करके दे रहा हूं। अगर वेलोसिटी हमको जीरो चाहिए, है ना, मतलब ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव वेलोसिटी जा रही है वो चेक के लिए, तो v0 पुट करेंगे। तो यहाँ का u+2 है, एक्सेलरेशन -5 है, इससे आप t निकालो। तो आपका t आएगा 2/5, मतलब 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो बन रही है। और वही चीज आप अगर तीसरे पार्ट में करोगे तो आपको v0 बन रहा है a-13 है, एक्सेलरेशन 10 है, t। तो इस हिसाब से आपका t आएगा 1.3 सेकेंड। इसके हिसाब से आपका t क्या आएगा? 1.3 सेकेंड आ रहा है। 1.3 आ रहा है, तो तीसरे इसमें 1.3 कहां से काउंट होगा? 4 सेकेंड से आगे का वो इंटरवल था ना, 4 सेकेंड से आगे गिनना शुरू किया था इसमें। तो 4 सेकेंड से आगे 1.3 सेकेंड्स का इंटरवल आप ऐड करेंगे तो वो 5.3 सेकेंड्स आएगा। राइट, तो दिस टाइम इज 5.3 सेकेंड। तो सवाल में ये भी पूछ सकता है आपको कि कहां कहां वेलोसिटी जीरो बन रही है। तो जवाब आएगा 0.4 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो बन रही है, एंड 5.3 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो बन रही है। अब आपको बस कैलकुलेशंस करने हैं। क्या क्या कैलकुलेशंस करने हैं? ट्रायंगल के एरिया ऐड करने हैं, ऊपर के ट्रायंगल का एरिया ऐड करना है, नीचे के ट्रायंगल का नीचे तो एक तो ट्रेपेजियम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेपेजियम है नीचे। Okay, तो देखिए हम कैलकुलेशंस अब करते हैं। एरिया के लिए ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ। छोटा सा ट्रायंगल है, इतना सा ट्रायंगल बना है वो 0.4 सेकेंड के साइड में, समझ रहे हैं? उसका बेस है 0.4, उसका बेस है 0.4 और हाइट है 2। ये पहले ट्रायंगल का एरिया, प्लस नीचे ट्रेपेजियम का एरिया निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव में व्हाट इज द ट्रेपेजियम का एरिया? याद आ रहा है किसी को ट्रेपेजियम का एरिया? हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ होता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। याद आ रहा है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे एक पैरेलल साइड कितनी है? एक साइड है, एक साइड है 5.3 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4.9 सेकेंड। और एक पैरेलल साइड है 1 सेकेंड लेंथ की, और हाइट है 13 की, और हाइट है 13 की। आई होप आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हो हर चीज यहाँ पे की। और लास्ट एरिया जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, ट्रायंगल का एरिया, वापस वो ट्रायंगल है। 0.7 सेकेंड उसका बेस है और हाइट है 7। चलो इतना लिख लीजिए, और ये वैल्यूज का केयरफुली कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहला एरिया 0.4 आ रहा है, दूसरा एरिया दूसरा एरिया दूसरा एरिया 13 × 5.9। मुझे साइड में कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। 13 × 59 क्या होता है? 107, 10, 757, 757, नहीं 767, 767। उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 38.35, 38.35। और
पॉजिटिव में 7749, 49 का आधा, 4.9 का आधा 2.45। यस, ये आंसर आ रहा है -35.5 मीटर्स। बिल्कुल सही आंसर निकाला था। ईशा के पहले, प्रथमेश से पहले, दोनों प्रथमेश से पहले, आर्या से पहले, सबसे पहले ये करेक्ट आंसर दिया, उसके पहले प्रणव एंड वरुण ने ही सबसे पहले आंसर दिया था आई थिंक। यस, वेरी करेक्ट आंसर। ये देखो ग्राफ पर से मैंने आपको निकाल के दिखाया। यही चीज आप एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वगैरह लगाकर भी कर सकते हैं। मुझे जानने दीजिए कितने लोगों को ये मेरी ग्राफ की मेथड समझ आई स्टूडेंट्स, ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्या आधे लोगों को तो क्लास में समझ आया है कि नहीं, है मैं जानना चाहता हूँ। पोल पे मुझे बताइए बेटा, जिनको समझ आया है यस नो, जल्दी से। जितना पोल का जवाब आया है, 30% क्लास को नहीं समझ आया, 70% क्लास को समझ आया है, 30% क्लास को नहीं समझ आया है। ठीक है भाई, एक बार मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ सब चीजें। पहले तो वीटी ग्राफ निकाला, वहां तक तो क्लियर होगा सबको। उसके लिए हमने व्हाइट कलर में पूरा एनालिसिस करके स्पीड्स अलग अलग निकाली। फिर जब उस ग्राफ पे हमें पता चला कि हमें उसका एरिया निकालना है, तो पॉजिटिव एरिया, निगेटिव एरिया, ऊपर का नीचे का अलग होता। तो हमें ये जानना जरूरी था कि ग्राफ कब कट करके नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ग्राफ कब शिफ्ट कर रहा है, वो टाइम निकालने हमें जरूरी थे। वो टाइम के लिए हमने येलो कलर में साइड में सब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन लगा के वो टाइम फाइंड करे। वो टाइम निकले हमारे 0.4 सेकेंड और 5.3 सेकेंड। उसके बाद सिंपली ऊपर का एरिया ट्रायंगल का प्लस नीचे का निगेटिव एरिया ट्रेपेजियम का प्लस वापस पॉजिटिव एरिया ट्रायंगल का, ये तीन वैल्यूज ऐड करी। उसमें किसी लोगों को ट्रेपेजियम का एरिया याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये स्कूल ज्योमेट्री में आपने फॉर्मूला देखा है। तो यहाँ पे हाइट तो 13 आपको दिख रही है ट्रेपेजियम की, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू -13 थी नीचे, तो हाइट की वैल्यू 13। ठीक है। पैरेलल साइड्स कैसे निकाली? नीचे की एक जो पैरेलल साइड थी वो तो 1 सेकेंड की दिख रही है, 3 to 4 सेकेंड का इंटरवल, मतलब 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है। एंड ऊपर जो पैरेलल साइड है वो आपको कैसे मिली? वो दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट करके, 5.3 और 0.4। ध्यान से सुनना, 5.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, इनको सब्ट्रैक्ट करके आपको वो वैल्यू मिली है 4.9 सेकेंड। तो एक एक पैरेलल साइड आई 4.9, एक पैरेलल साइड आई 1, और उस हिसाब से हमने फिर कैलकुलेशंस कर दिए। गावंडे को क्या समझ आया? नहीं। v0 क्यों लिया बेटा? ग्राफ कहाँ ऊपर से नीचे जाता है? ग्राफ ऊपर से नीचे कहाँ जाएगा? ये वैल्यू क्या रहती है? एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे, एक्स एक्सिस यहाँ पे टाइम एक्सिस है। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव से निगेटिव होगी, ऊपर से नीचे जाएगी, तो वैल्यू तो जीरो कट करेगी ना वो। एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है? एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं होता है? कोई भी एक्स एक्सिस के पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट मतलब वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जीरो बन रही है। कहाँ कहाँ जीरो बन रही है? जहां ग्राफ ऊपर से नीचे टर्न मार रहा है या नीचे से ऊपर टर्न कर रहा है, टाइम एक्सिस को कट करके।
यहाँ पे टाइम एक्सिस पर के हर पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं क्या होगी, जैसे एक्स एक्सिस पर के हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो यहाँ पे टाइम एक्सिस पर के जहां जहां ग्राफ कट कर रहा है उसका वेलोसिटी कोऑर्डिनेट जीरो होगा। समझा क्या गावंडे को? यस। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का लिखना बाकी है। वो 0.7 कैसे आया बेटा? लास्ट से 6 सेकेंड है ना, पूरा क्वेश्चन 6 सेकेंड का था ना, तो 6 में से तू 5.3 नहीं सब ट्रैक करेगा बेस फाइंड करने के लिए? ऐसे। डन ना? चलिए आगे अब थोड़ा सा आसान पार्ट पढ़ते हैं। आज जो हेडिंग दिया था, ग्राफ्स इन या फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, graphs in uniformly accelerated motion। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है स्टूडेंट्स, मतलब आप ये बात समझते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब। तो हम बेसिक्स 3 ग्राफ शुरू में पढ़ना चाहेंगे, एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट 3 ग्राफ्स हम पढ़ना चाहेंगे। कौन से 3 ग्राफ्स? मैं बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं। पहला ग्राफ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालूंगा, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये सबसे ज्यादा फेमस 3 ग्राफ आपको पूछेंगे इस पूरे चैप्टर में। मैक्सिमम सिचुएशंस में एक तो एटी ग्राफ आएगा, नहीं तो वीटी ग्राफ आएगा, नहीं तो एसटी ग्राफ आएगा। यही 3 चीजें मैक्सिमम पूछते हैं, इसके अलावा भी कभी कभी आएगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही 3 बेसिक आपको ग्राफ्स पूछे जाएंगे। अच्छा, पहला ग्राफ क्या आएगा बताइए? पहला ग्राफ कैसा आएगा?
कोई टाइप करके बताइए कैसा आएगा, डिस्क्राइब करना है आपको। हेडिंग है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एटी ग्राफ कैसा आएगा? ये स्ट्रेट आएगा, ये भी बात सही है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को भी आप क्या नाम दे सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई कुछ नहीं है तो आप टी एक्सिस बोल सकते हैं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर ऑप्शन में एक्स एक्सिस ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या पढ़ना, क्या ढूंढना है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस का रोल कौन कर रहा है, टाइम। एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो यस यू आर राइट, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो कैसे ग्राफ निकालूंगा ये मैं, ये ग्राफ निकालूंगा इस तरीके से, ऐसे कुछ इसका ग्राफ आएगा। एक मिनट, दिस आई एम ड्राइंग लाइक दिस। अच्छा, ये दिखाने के लिए मैंने ऊपर दिखाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऊपर हो। ऊपर दिखाया मतलब एक्सेलरेशन में पॉजिटिव मान रहा हूं। क्या ऐसा जरूरी है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो? नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये टाइम एक्सिस के ऊपर भी आ सकता है ग्राफ, नीचे भी आ सकता है। तो आपका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही था कि दिस इज एटी ग्राफ इज पैरेलल टू straight line parallel to, it is a straight line parallel to time axis, straight line parallel to टाइम एक्सिस, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, अगली चीज जो है वी और टी, इसमें क्या संबंध होता है? इनमें संबंध होता है, देखो जैसे कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है, हम ये बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कांस्टेंट होता है। लेकिन वी और टी में क्या संबंध होता है? वी और टी में संबंध होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप सोचिए, आप बताइए कि ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ को डिस्क्राइब करके बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये ग्राफ कैसे आएगा। मान लो मैं u की वैल्यू कही तो आपको दिखा देता हूं, मान लो ये u है, दिस इज u की वैल्यू, तो ये ग्राफ कैसे आएगा? यस, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। मैं करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऐसे बताऊंगा कि ये देखो, ये वेलोसिटी जो है ये वाई एक्सिस पे है, और ये जो टाइम है ये एक्स एक्सिस पे है। टाइम जो है ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और ये जो है ये इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप इज एक्सेलरेशन। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आपका डिस्क्रिप्शन सही है, दिस इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ओके, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी ये ग्राफ। इंक्लाइंड मतलब कैसे, इंक्लाइंड मतलब तिरपी, टेढ़ी लाइन होगी, टेढ़ी लाइन होगी। अच्छा, टेढ़ी में भी कैसे दो टाइप आ सकते हैं ना स्टूडेंट्स, टेढ़ी में भी दो टाइप आ सकते हैं, एक तो ये शुरू होके ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी। कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाए आएगी, आ सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस पे ये डिपेंड करता है, इस पे ये डिपेंड करता है। मान लो कि जैसे ऊपर का जो ग्राफ है, ऊपर के जो ये दोनों ग्राफ्स है, दिस इज फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन मैंने निकाले। क्या आप ऐसे ही नीचे निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ समझ सकते हैं? क्विकली अगर मैं निकालूं तो क्या आप निगेटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ समझ सकते हो? साइड में निकाल के दे रहा हूं, निगेटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ कैसे आएंगे? उसका जो एटी ग्राफ आएगा वो नीचे आएगा बच्चों, उसका एटी ग्राफ नीचे आएगा। एटी ग्राफ इस तरीके से नीचे आएगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और वी यूटी ग्राफ जो है, वीटी ग्राफ जो है वो ऐसा नीचे जाते हुए इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है, नीचे जाते हुए इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगी। ए टी
वी टी। यहाँ पे येलो कलर से मैं यू की वैल्यू दिखा रहा हूँ, है ना। मैं यू को मैंने ऊपर दिखाया, मतलब यू मैंने पॉजिटिव माना है, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव होने की वजह से वेलोसिटी कम कम होते जा रही है। ठीक है, ऊपर के ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, नीचे के ग्राफ में वेलोसिटी कम होते जा रही है। ये बात क्लियर है। ऑब्लिक लाइन, हाँ बेटा, ऑब्लिक इंक्लाइंड वर्ड का ही मतलब ऑब्लिक, बिल्कुल सही। ऑब्लिक वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑब्लिक मतलब भी तिरपी लाइन, ऑब्लिक मतलब टेढ़ी, ऑब्लिक का ही प्रिसाइज मतलब टेढ़ी होता है। और इंक्लाइंड का भी मतलब वही होता है कि वो जो पैरेलल नहीं है वो इंक्लाइंड होती है, मतलब यहाँ पे टेढ़ी लाइन होगी। इंक्लाइंड ही क्यों होगी, ये सवाल है। इंक्लाइंड क्यों होगी? क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। इंक्लाइंड नहीं होती तो क्या होती, हॉरिजॉन्टल होती थी। तो हॉरिजॉन्टल होती थी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है बेटा? वेलोसिटी कब कांस्टेंट होता है? वेलोसिटी कब कांस्टेंट होता है बताइए? जब एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तब, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन यहाँ क्या हमने बोला है क्या सवाल में कि एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं। तो इन जनरल ये लाइन इंक्लाइंड होगी। इन जनरल ये लाइन जो है ये इंक्लाइंड लाइन होगी, राइट। तो एक्सेलरेशन जीरो होता था तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन आती थी, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन जीरो नहीं है यहाँ पे। कोई तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन या तो निगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए। ठीक। अच्छा, अब तीसरा जो ग्राफ है वो थोड़ा मुश्किल है, ये पढ़ाने के लिए मैंने आज का ये कॉन्सेप्ट लिया है यहाँ पे। तीसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस जो है ये वाई एक्सिस पर का है, लेकिन एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो ये जो टाइम है दिस इज लाइक एक्स, लेकिन टाइम का स्क्वायर भी है, दिस इज लाइक क्वाड्रेटिक। तो एक्स का स्क्वायर भी बन रहा है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर भी बन रहा है। तो विल दिस बी अ स्ट्रेट लाइन? यस और नो? विल दिस बी अ स्ट्रेट लाइन? नो। बस ये बात इतना समझना आपके लिए अभी जरूरी है, बिकॉज एक्स स्क्वायर की टर्म आई। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी किया है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में y आएगा और x आएगा, लीनियर टर्म्स आएगी। कभी भी क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाली टर्म y और x की नहीं आएगी। तो ये एक्स स्क्वायर से ही हमें समझ में आ गया कि दिस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। दिस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब एग्जैक्टली exactly ये ग्राफ क्या आता है इसके डिटेल्स मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ने हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मैथ्स के सिलेबस में इसको पढ़ेंगे। अभी आपको बस शेप का नाम पता होना चाहिए कि ये जो कर्व आता है ये किस तरीके का कर्व आता है, किस तरीके का कर्व आता है, इसका शेप का नाम क्या है। तो मैं पहले शेप निकाल देता हूं आपको, बोर्ड पे ब्लू कलर से हम ग्राफ निकाल रहे हैं। तो शेप इस तरीके से आएगा। ये सर्कल सर्कल नहीं है। किसी को लगेगा कि सर ये सर्कुलर टाइप है, नहीं। इस ये ग्राफ की प्रॉपर्टीज एकदम सर्कुलर से अलग है। ये सर्कल नहीं है, ना ही ये कोई और आपका 10th स्टैंडर्ड तक का कोई जाना पहचाना ग्राफ है। दिस इज कॉल्ड एज पैराबोलिक पाथ। सो ग्राफ इज पैराबोलिक, इट इज पैराबोलिक ग्राफ, इट इज पैराबोलिक। अब थोड़ी अलग अलग सिचुएशंस पॉसिबल है ऊपर के ग्राफ में, और करके मैं लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से पहले समझ लीजिए, लिखने का टाइम आपको मिल जाएगा।
ग्राफ तो पैराबोलिक ही आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राफ डायरेक्टली बढ़ते जाए। कभी कभी हो सकता है ग्राफ बढ़ते जाएगा, कभी कभी हो सकता है शुरू में थोड़ा नीचे जाएगा, शुरू में थोड़ा सा नीचे जाके बाद में ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों पैराबोला ही है, कि ये दोनों पैराबोला ही पाथ है, इट इज पैराबोलिक पाथ ओनली। ये जो तो ऊपर मैंने ग्राफ निकाले, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ निकाले हैं। नीचे हमें निगेटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ भी निकालने पड़ेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ भी निकालने पड़ेंगे। वो ग्राफ कैसा आएगा वो समझ लीजिए। क्या आपको समझ आ रहा है? ग्राफ भी वैसे ऊपर जैसा ही आएगा, जस्ट ये ग्राफ अल्टीमेटली ऊपर वाले दोनों जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहे थे, अब ये ग्राफ्स नीचे जाएंगे। अब ये ग्राफ्स कैसे जाएंगे? नीचे जाएंगे। तो एक तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसे नीचे, एक मिनट, नॉट ऐसे, कर्ड ग्राफ आएगा। दिस आर नॉट स्ट्रेट लाइंस, दिस आर कर्ड ग्राफ्स। तो ये एक तो इस तरीके से टेढ़ा होके नीचे जाएगा, या तो हो सकता है टेम्परली थोड़ा ऊपर जाए और बाद में नीचे आए। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें के जो ऊपर के ग्राफ है इन्हें कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। ये जो ग्राफ है, ये ऊपर के जो दोनों ग्राफ है ये अपवर्ड पैराबोला है, और नीचे के जो दोनों ग्राफ है ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ये डाउनवर्ड पैराबोला है। इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स और अभी नहीं पूछना, ये आज आज थोड़ा सा मैथ्स वाले क्लास में सर पढ़ाएंगे, और क्वाड्रेटिक में। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ आज थोड़ा सा मैथ्स में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा पैराबोला का एक अलग ही चैप्टर सर कुछ महीनों बाद वापस आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तब पढ़ाएंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बस इतना काफी है कि ये नाम पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक टाइप जब आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, तो उसको पैराबोलिक पाथ कहेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ये आपका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आएगा, और निगेटिव एक्सेलरेशन में ये आपका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। ठीक है, ये स्कूल में था ही नहीं, इसलिए मैं 11 में पढ़ा रहा हूँ। नहीं, ये पैराबोला स्कूल में था ही नहीं। साक्षी बेटा, ये तुम्हारे टीचर्स ने नहीं, दुनिया के कोई भी टीचर्स ने स्कूल में इसको नहीं पढ़ाना, क्योंकि स्कूल के सिलेबस में है ही नहीं है। ठीक है ना, ये 11th के सिलेबस में आएगा, 11th 12th के मैथ सिलेबस में आता है पैराबोला। चलो इतना लिख लीजिए। देखो, मैं 3 ही ग्राफ स्टडी कराना चाहता था, लेकिन बोर्ड पे 8 ग्राफ निकल गए। क्यों निकले हैं? है 3 ही, लेकिन केसेस किसी की एक से ज्यादा बन रही है। जैसे एसटी ग्राफ की 2 केसेस बन गई, तो 3 के बदले 4 हो गए ना, 2 अलग अलग टाइप। और 4 ग्राफ बने पॉजिटिव एक्सेलरेशन केस के, तो 4 ग्राफ बने निगेटिव एक्सेलरेशन के केस के। नहीं है, हाइपरबोला वर्ड मत यूज करना। अभी स्कूल के बच्चों को तो कोई भी टेढ़ा दिखा तो पैराबोला हाइपरबोला में का कोई डिफरेंस आपको समझ में अभी नहीं आता है। लेकिन हाइपरबोला अलग होता है, पैराबोला अलग होता है। हर कर्व पैराबोला नहीं होता, ना हर कर्व सर्कल भी नहीं होता, ना हर कर्व हाइपरबोला नहीं होता। ये अलग अलग ग्राफ्स है। ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। अभी आपको सिलेबस में कोई हाइपरबोला अभी तक नहीं आया है, कोई ग्राफ में अभी तक सिर्फ पैराबोला आया है। जितना जब आया है वो लिख लीजिए, आगे हाइपरबोला आएगा तो मैं बताऊंगा फिजिक्स के सिलेबस में।
ये कुछ नहीं, मार्केट खुला भी नहीं है, ये 3 करोड़ यूनिट बेचने को बैठा है। मैंने कल ही 10.5 में बेचा ये शेयर, कल निकाल दिया। अच्छा क्या 9 रुपए में मिल रहा है, लेकिन इस 8 तक जाएगा मुझे ऐसा लगा। ये 3 करोड़ बेचेगा तो मार्केट धड़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन 52 वीक लो 7 रुपए है, उसके पहले भी ये 5 3 3 रुपए तक जा चुका है। कहाँ जा चुका है? 1 साल नहीं, 2 3 साल पहले। नहीं नहीं, लास्ट ईयर ही गिरा ये, जियो नहीं गिराया ये, और कुछ नहीं। देखो 3 करोड़ नहीं नहीं, हाँ यूनिट हाँ, बिक्री होती 35 रुपए, है, हाँ। 7 रुपए लोएस्ट है। वाह, क्या बात। पहले एक समय 35 40 50 का हुआ करता था। ये देखो 3 करोड़ बेच रहा था कि मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, तो मैंने इसकी न्यूज देख ली, तो कल इसकी सब न्यूज आई है। Q4 का रेट बेकार आया है, इसलिए बेचारा मार्केट को गिराने एक वाला मिनट नहीं एक है। मिनट, 5 ईयर देखिए, 5 ईयर देखिए, वैल्यूज कहाँ दिख रहा 40 पे 45 था, है, गया है मतलब ऐसा, देखो 5 रुपए से भी गया है, नीचे गया है। मुझे देखा है, मैंने उसको बेचा था हे कभी तो भगवान, नहीं। क्या बेचारा बुरा मन वाला था, उस किस्मत को फूटना होगा। कह रहा था कि ऐसा क्या गलती होगी मेरे से। 4 करोड़ यूनिट बिक रही 9 रुपए पे, ऐसा लोग निकालना चाहते हैं, जल्दी बचना चाहते हैं इससे। और खरीदार जीरो। तो अच्छा 9 रुपए का लोअर सर्किट लगा, इससे सस्ता बिकेगा नहीं आज, ये भी प्रॉब्लम है। ऑर्डर लगाओ तुरंत बिक रहा है, क्या बात है, लोअर सर्किट लग गया। ये पैराबोला ऊपर से कब जाएगा, नीचे से कब आएगा, आ, ये भी आपको अभी नहीं समझना है। सिचुएशन सिचुएशन क्वेश्चन में आएगा, तब आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन जब जैसे आएगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बताना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ येलो कलर से, किसी को अगर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें तो आप लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अभी जो मैं लिखूंगा ये अभी सवाल जो पूछा गया उसके जवाब में मैं लिखूंगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम के जो अलग अलग ग्राफ मैंने निकाले हैं उसके थोड़े डिटेल्स। ये ग्राफ बनेगा बच्चों जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यू भी पॉजिटिव है तब। लेकिन ये ग्राफ बनेगा जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन यू निगेटिव है तब। नीचे का ग्राफ है एक्सेलरेशन निगेटिव है, यू निगेटिव है तब। और लास्ट वाला ग्राफ है एक्सेलरेशन निगेटिव लेकिन यू पॉजिटिव है तब। ग्राफ्स का कोई आपको अलग से चैप्टर नहीं है, ग्राफ आपको ऐसे ही समझते जाना है। जिस चैप्टर में जो जो आएगा वैसे ग्राफ आपको समझते जाना है।
ये इसी चैप्टर का हिस्सा है, मैं मन से कोई और अलग चैप्टर की बात नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों बताऊंगा बेटा, इस चैप्टर में इसी चैप्टर का पढ़ाऊंगा ना, आप पे कोई अत्याचार नहीं कर रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़े। अब इसके अलावा ये मैंने बताया कि ये मोस्ट फेमस ग्राफ है, एटी वीटी एसटी ग्राफ, ये मोस्ट फेमस ग्राफ्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही है, इसके अलावा भी कुछ ग्राफ्स हम स्टडी कर सकते हैं। देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, अभी मैं कौन कौन से ग्राफ्स इसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एग्जाम में पूछे भी गए हैं और हम उसको अभी स्टडी करेंगे। पहले मैं साइड में इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेता हूं, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से चीज में ग्राफ आपको पूछ सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने देख लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस पर से निकलता है ना, u तो कांस्टेंट रहेगा, एक u तो फिक्स्ड वैल्यू रहती है, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, तो vt ग्राफ हमने इस पर से देख लिया, ये हो गया। दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी a कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, सॉरी a कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो फिर हमने t और s का ग्राफ देखा, एस टी ग्राफ देखा। तीसरा एक इक्वेशन है ना अपने पास, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो यू स्क्वायर कांस्टेंट है, टू ए कांस्टेंट है, तो एस और वी स्क्वायर का ग्राफ। तो अगर मैंने आपको पूछा इस तरीके से, एग्जाम में आपको पूछा वी स्क्वायर वर्सेस एस का ग्राफ बताइए, सोच के बताना मुझे, वी स्क्वायर को ले लिया वाई एक्सिस पे और एस को ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो अब बताइए ये ग्राफ का शेप क्या रहेगा, ये ग्राफ का शेप क्या रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, क्या चल रहा है? बस टाइम पास। आप जब नहीं थे तो आपको केवल अच्छा क्या लिखा? आप नहीं थे ना, खाना खाने के लिए, बैग रखने के लिए, बाहर से कुछ सामान रखने के लिए। वेरी गुड, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर। क्यों पैराबोला नहीं होगा, कुछ लोग पैराबोला इसलिए सोचे कि सर आपने बोला ना स्क्वायर की टर्म आई तो पैराबोला आता है, हाँ स्क्वायर की टर्म में तो पैराबोला था, लेकिन बेटा ध्यान से देखो, मैंने आपको वीएस ग्राफ नहीं पूछा, स्क्वायर किसका हुआ है, फॉर्मूला में स्क्वायर किसका हुआ है, v का स्क्वायर हुआ है, क्या मैंने वीएस ग्राफ पूछा है आपको, क्या वीएस ग्राफ पूछा हुआ है, नहीं, वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ पूछा हुआ है। तो जब वेरिएबल ही y एक्सिस पे वी स्क्वायर लिया गया है, तो इट इज नॉट y का स्क्वायर नहीं हो रहा है, सिंपल y और x का लीनियर पावर है, कोई किसी की क्वाड्रेटिक पावर नहीं है, y की पावर 1 ही है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अच्छा, ऊपर जाते हुए स्ट्रेट लाइन आएगी कि नीचे जाती हुई स्ट्रेट लाइन आएगी, ये भी बता दो जरा, स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती हुई आएगी कि नीचे जाती हुई आएगी, ऊपर जाती हुई। अच्छा, क्यों भाई, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है इसलिए, वैल्यू बढ़ती जा रही है इसलिए इंक्रीज होगा ऐसा आपको लग रहा है, गलती कर दी आपने। जवाब रहेगा दोनों हो सकता है, बोथ आर पॉसिबल, कहा बोला एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, तो ये ग्राफ भी दोनों तरीके से पॉसिबल है, ये ग्राफ भी दोनों तरीके से पॉसिबल है। ऊपर जाता हुआ ग्राफ भी हो सकता है, नीचे जाता हुआ
ग्राफ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इंक्रीजिंग कब होगा? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। डिक्रीजिंग कब होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ओके। और कुछ सेकंड पहले एक कमेंट भी आई थी, अच्छी कमेंट आई थी, वो भी प्रणव से ही, स्लोप विल बी 2a ना, बिल्कुल सही है, स्लोप विल बी 2a। जो y इक्वल टू m, ये जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, ये स्लोप होता है स्टूडेंट्स। तो इसका स्लोप आएगा ट्वाइस a, इसका स्लोप आएगा ट्वाइस a, इसका स्लोप है ट्वाइस a। अच्छा, कोई मुझे ये पॉइंट बताएगा स्टूडेंट्स दोनों ग्राफ पे, कि जहां ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, जहां ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, वो वैल्यू कोई बताएगा मुझे? येलो कलर से मैं जिसको दिखाना चाह रहा हूं, जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, वो वैल्यू। बहुत अच्छे, u स्क्वायर होगी ये वैल्यू, ये वैल्यू u स्क्वायर होगी, ये वैल्यू u स्क्वायर होगी। स्लोप होगा 2a, स्लोप होगा 2a। निकाल लीजिए। नहीं, सेकेंड केस में भी स्लोप 2 है, स्लोप तो 2a ही होगा बेटा, बट 2a की वैल्यू निगेटिव होगी। नीचे के केस में स्लोप -2a नहीं लिखेंगे, स्लोप 2a ही होगा। इक्वेशन पर से आ रहा है ना, इक्वेशन में हमें दिख रहा है स्लोप 2a है, तो हमेशा 2a रहेगा स्लोप। 2a की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो स्लोप को -2a नहीं लिखेंगे, 2a ही लिखेंगे, 2a ही होगा। चलो, अपना टाइम आज का खत्म होते आ रहा है, मतलब जिन लोगों ने वो 55 क्वेश्चन नहीं ट्राई किए थे, उनको एक और दिन मिल जा रहा है ट्राई करने के लिए। लेकिन आज और भी क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, आज करीब 25-30 क्वेश्चन तो आएंगे ग्राफ से रिलेटेड। आज के होमवर्क में आपको ग्राफ से रिलेटेड 25-30 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपके ऐड हो जाएंगे और कल हम फिर उनको डिस्कस कर पाएंगे। थ्योरी खत्म होने में आ रही है अपनी, आफ्टरनून में क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, वेल विद इन टाइम, हम कोई एक्स्ट्रा लेक्चर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है। ये चैप्टर अगले हफ्ते भी कंटिन्यू होने वाला है कुछ दिनों तक, फॉर मोर प्रैक्टिस, लेकिन अभी तक संडे की टेस्ट के लिए जितना है वो सैटरडे तक अपना कवर हो जा रहा है। पूरी थ्योरी एंड बेसिक क्वेश्चंस, मीडियम लेवल क्वेश्चंस सब हो जाएंगे। एकदम टफ लेवल क्वेश्चंस कुछ हम अगले मंडे ट्यूसडे को करेंगे। अच्छा, लास्ट थिंग विच आई ग्राफ आई एम डूइंग इज V वर्सेस S ग्राफ। V वर्सेस S ग्राफ क्या आएगा इस सिचुएशन में? V वर्सेस S ग्राफ, अब आएगा पैराबोला, अब आप समझ गए। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इस हिसाब से अब हमने V को लिया है Y, तो Y का स्क्वायर हो रहा है, और S को लिया है X। ओके, तो ये आएगा पैराबोला। दिस विल बी पैराबोलिक पाथ। लेकिन ये पैराबोला कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूं।
ये ग्राफ होगा इस तरीके से। इस तरीके से दो सिचुएशंस क्यों आई, वापस दो सिचुएशंस इसलिए आएगी डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि एक्सेलरेशन निगेटिव है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो वाई एक्सिस पर का कट करने वाला पॉइंट क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट क्या रहेगा, यू रहेगा, करेक्ट। स्लोप पूछ रहे कुछ लोग, बेटा स्लोप किस चीज के लिए डिफाइन करते हैं हम, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स्ड रहता है ना हर पॉइंट पे, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको स्लोप लिखना पड़ेगा। जब कर्व्ड है ना तो कर्व पे तो हर पॉइंट पे स्लोप बदलेगा, तो यहाँ पे हमको स्लोप की वैल्यू नहीं लिखनी है कोई। जब पैराबोला है कर्व आ रहा है तो हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू बदलेगी, डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग रहेगा, है ना, हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनती जाएगी, तो स्लोप तो अलग अलग रहेगा। अगर हमें इसका स्लोप पूछा है, चलो मान लो अगर पूछ भी लिया टफ एग्जाम में, किस कहीं पे आपको स्लोप पूछ भी लिया, तो आप निकाल सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। देखो कैसे निकलेंगे, अगर आपको सच्ची पूछ लिया, जिस जिस स्टूडेंट ने पूछा है उस हिसाब से, इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड, बट आपको पूछा स्लोप बताइए, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्या आपको याद है वाई एक्स ग्राफ का स्लोप रहता है dy बाई डी एक्स, हमने लिखा था डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, dy बाई डी एक्स रहता है स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू, यहाँ dy, y का रोल कौन प्ले कर रहा है, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे रोल कौन प्ले कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, dv बाय ds, dv बाय ds। तो कहीं पे भी मुझे अगर स्लोप चाहिए है ना, मान लो इसका स्लोप मुझे चाहिए, इस पॉइंट का मुझे यहाँ पे स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए, मतलब वहां जो टेंजेंट बनेगी उसके स्लोप की वो वैल्यू होती है, तो अब है निकलेगा dv बाई डी एस करके। तो dv बाई डी एस कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, तो इसका दोनों साइड पे ले लीजिए ddS, ddS ले लेंगे, यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो बनेगा, वी स्क्वायर का ddS चेन रूल से 2v dv बाई ds, और राइट साइड में 2 और a कांस्टेंट है, तो s का डेरिवेटिव 1 हो जाता, तो सिर्फ 2a कांस्टेंट बचेगा, देयरफॉर 2v dv बाई ds इज इक्वल टू 2a ऐसा आया, देयरफॉर dv बाई ds की वैल्यू क्या आ रही है, dv बाई ds की वैल्यू आ रही है a बाई v, तो स्लोप का आंसर क्या आया, आंसर क्या आया स्लोप का, a बाय v, a बाय v, स्लोप का आंसर आएगा a बाय v, a बाय v। v हर पॉइंट पे बदलेगा ना, इसलिए स्लोप भी बदलते जाएगा बच्चों, v हर पॉइंट पे बदलेगा तो स्लोप भी बदलते जाएगा, जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसका a बाय v लेके आपका स्लोप आएगा, नीचे भी स्लोप विल बी a बाय v, ओके, स्लोप विल बी a बाय v, नेचुरली वो वैल्यू निगेटिव बन रही है, निगेटिव स्लोप आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव लिया है इस केस में, ठीक है। तो ये आपको स्लोप ग्रीन कलर का याद नहीं करना है, ये आपको ऐसे डेरिवेटिव करके निकालते आना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, बाकी कल डिस्कशन करेंगे, गुड डे, बाय। नहीं समझ आया तो ये कल मुझे वापस पूछ लेना, अभी के लिए लिख लीजिए, यस।
नॉट अंडरस्टैंड ऐसे फोर क्वेश्चन से और कुछ भी अगर इसका कंफ्यूजन हो तो बताइए मैं ऐसे फोर का क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं ये कौन सा एच है यही एच फोर है क्या